अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी क्लास का आगाज करते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अच्छा, लास्ट क्लास में जो है वो हमने कुछ देखा था कि शुरू के तमीदी कलमात देखे थे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जुमा है, और मैंने जिन्हों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। फिर एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। यानी कि इसका मतलब हमें पता चला था कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मालूम तो हमें अहले इल्म से सवाल करके उसको मालूम कर लेनी चाहिए। कोई शर्म व आर महसूस नहीं करनी चाहिए, हम किसी भी एज में हों। फिर उसके बाद हमने जो हदीस भी देखी थी कि इल्म का तलब करना हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर लाजिम है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हर मुसलमान को पांच ऐसे अमूर हैं जिनका जानना ज़रूरी है, जिनमें पहला अकीदा था, दूसरा अफ़ाल शरइया था, तीसरा इन अफ़ाल शरइया में से बाज़ इनका जानना ज़रूरी और बाज़ का फ़कत जो है वो जानना बेहतर था। चौथा था ज़रूरी उलूम ना सीखने के दुनिया और आखिरत में नुकसानात क्या थे। फिर हमने देखा था कि इल्म और इसको हासिल करने की क्या फ़ज़ाइल हैं। इसी तरीके से हमने देखा था कि शरीयत जो है वो के मुताबिक जो है वो हम अमल करें तो उसमें पांच उमूर ऐसे हैं जो पसंदीदा हैं और पांच नापसंदीदा हैं। जो पसंदीदा हैं उनमें फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा और मुस्तहब है। और नापसंदीदा उमूर जो थे वो हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह और खिलाफ औला थे। फिर हमने इसमें देखा था कि जो है वो इल्म को किस हदीस से देखा था, इनको सीखने की फजीलत हमने कुरान से देखा था। जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि और ए हबीब आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि ए मेरे रब, मेरे मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये हमने देखा था। और नुकसानात, अगर हम जो है वो इल्म दीन नहीं सीखें तो हमसे जो घर के सरपरस्त हैं उनसे सवाल हो सकता है कि उनसे क्या, उन्होंने खुद इल्म दीन क्यों नहीं सीखा और दूसरों को क्यों नहीं सिखाया। हमने ये नुकसानात देखे थे। फिर हमने देखा था फ़र्ज उलूम की तादाद जो है वो तीन है, जिनमें पहला इल्म अकाइद है, दूसरा अमल से ताल्लुक़ रखने वाले शरई अहकाम है, तीसरा गुनाहों की मार्फत थी। जो हमारा असल टॉपिक है वो हमारा था अमल से ताल्लुक़ रखने वाले शरई अहकाम। उसकी तादाद भी तीन थी, जिनमें पहला तहारत है, दूसरा इबादत है, तीसरी बाहिमी मामूलात है। फिर जो तहारत है उसके जो जो उमूर हैं वो हमने देखे थे कि पानी की इकसाम है, तयम्मुम है, निफाज, वजू, हैज, निजासतों की पहचान, गुस्ल, इस्तिहाज़ा, मुख्तलिफ चीज़ों को पाक करना, इस्तंजा के अहकाम और शरई माजूर के अहकाम। इस तरीके से ये तकरीबन 14 थे। फिर हमने असल देखा था कि पानी, जो हमारा असल है कि पानी से मुतालिक सबसे पहले हमारा बयान था। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 32 से। थोड़ा सा इस पेज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वो पानी को जो पाक फरमाया, यानी कि आसमान से जो पानी नाजिल हुआ है वो पाक है। तो और पानी का जो वस्फ है वो पाक करना है। अब यूं समझें कि जैसे आपके हाथ पाक हैं या नापाक, इससे कोई गर्ज नहीं होता। जैसे आपने टैप ऑन किया, नल ऑन किया और आपने जो अपने हाथों को धो लिया, आपने नियत की या ना की कि आप पाक कर रहे हैं अपने हाथ को, वो जो पानी पाक कर देगा। ये उसका वस्फ है, ये उसकी क्वालिटी है। जैसे मिसाल के तौर पे आग है, अगर आग का जो वस्फ है वो क्या है कि जलाना। आप अपने हाथ अगर आग में डालें तो होगा क्या कि आपके हाथ जल जाएंगे। अब आप नियत करें या ना करें, ये का आग की क्वालिटी है कि वो जला देगी। इसी तरीके से पानी की भी अपनी क्वालिटी है कि आप नियत करें या ना करें, वो पाक करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वह अनजलना मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया। फिर आगे फरमाया, लेकिन बाज़ सूरतों में पानी के इस्तेमाल के बावजूद पाकी हासिल नहीं होती, जबकि बदन, लिबास मजीद नापाक हो जाते हैं, या एक मुसलमान वजू गुस्ल करने के बावजूद बेवजू या बेगुस्ल ही रहता है। चुनाचा वो इबादत जिनकी अदायगी में पाकी शर्त है,
ऐसी सूरत हाल में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और ये वुजू या गुस्ल जो उसने किया है वो बेशुमार गुनाहों में मुब्तला और लातादाद बरकत से महरूम रह जाता है। अब एक शख्स समझ तो रहा है कि उसने वुजू कर लिया या गुस्ल कर लिया है, लेकिन वो उसने जो है वो उसके फ़राइज़ अदा नहीं किए होते, उसके वाजिबात अदा नहीं किए होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो नापाक का नापाक ही रहता है। लिहाजा हर मुसलमान को लिहाजा हर मुसलमान को आकिल व बालिग मुसलमान मर्दों औरत पर लाजिम है कि पानी से मुतालिक तमाम मसाइल और काम को गौर से समझे और अच्छी तरह उसको ज़हनशीन रखे, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उनकी रोशनी में शरई रहनुमाई हासिल करते हुए उस पर अमल कर सके, और ख़ुद को और अपने घर वालों को जो बेशुमार नुकसान से बचा ले। इसके लिए पानी की जो सबसे पहले तकसीम देखनी होगी, पानी को किस तरह तकसीम किया गया है। पानी को जो है सबसे पहले दो तरह तकसीम किया गया है। पहला, निजात मिलने पर पाक रहने या नापाक रहने के एतबार से। मिसाल के तौर पर पानी मौजूद है, अगर उसमें निजात गिर जाए, वो कब पानी पाक होगा और कब नापाक रहेगा। इसका मतलब है कुछ सूरतें ऐसी हैं कि हमारे पास पानी मौजूद है, उसमें नापाकी भले गिर जाए, लेकिन वो शरीयत उसको पाक ही मानेगी। और अब कितनी मिकदार या कैसे नापाकी गिरेगी, तब शरीयत उसको बोलेगी कि ये पानी जो नापाक है। इस तरह इसकी पहली तकसीम की गई है कि निजात मिलने पर पाक रहने या नापाक रहने के एतबार से। दूसरी तकसीम की गई है निजात हकीकिया हुक्मिया के एतबार से, यानी कि निजात हकीकिया हुक्मिया दूर करने के काबिल होने या ना होने के लिहाज से। यानी कि वो पानी निजात हकीकिया या हुक्मिया को दूर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ये भी देख लें कि निजात हकीकिया क्या है और निजात हुक्मिया क्या है। जो निजात नजर आए जो निजात नजर आए, उसे छुआ जा सके और वो दूसरी अशिया तक भी पहुंच सके, उसे हकीकिया कहते हैं। जैसे पेशाब वगैरह, यूरिन वगैरह, ये क्या है, नजर भी आता है, इसको छुआ भी जा सकता है, और अगर ये कहीं गिर जाए तो इसका असर भी दूसरे तक पहुंचता है। तो ये निजात, इसका शरीयत ने जो बयान किया है, इसका क्या नाम रखा है, निजात हकीकिया। ये ऐसी निजात जो नजर आए, जिसको छुआ जा सके और उसका असर दूसरी शय तक पहुंच सके, इसको निजात हकीकिया कहते हैं। और दूसरी और ऐसी निजात जिसे देखना और छूना मुमकिन ना हो, सिर्फ शरीयत के खबर देने से उसके नजस होने के बारे में मालूम हो, तो वो किसी दूसरे शय तक पहुंच भी ना सके, इसे हुक्मिया कहते हैं। यानी ऐसी निजात जिसे देखना और छूना मुमकिन ना हो, बल्कि सिर्फ शरीयत बोले कि ये नजस है तो हम मालूम होंगे, तो फिर हमें मालूम होगा कि नजस है और उसका असर भी किसी दूसरे शय तक नहीं पहुंचता, वो निजात निजात हुक्मिया कहलाएगी। इसकी मिसाल क्या है, जैसे बेवजूपन, आपका वजू नहीं है, तो शरीयत हुक्म देती है कि आप जो पाक नहीं है, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ सकते और कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, या कुरान पाक बराह रास्त छू नहीं सकते। तो इसका मतलब है, जबकि ये निजात नजर ही नहीं आ रही और इसका असर भी किसी दूसरे तक पहुंच नहीं रहा। इसी तरीके से हालत जनाबत है और हैज़ निफास की बिना पर तारी होने वाली नापाकी है। अब हालत जनाबत हम पे तारी हो गई, शरीयत जबकि नजासत जो नजर नहीं आ रही, शरीयत कह रही है कि आप नापाक हैं, तो आपको गुस्ल करना पड़ेगा तो फिर आप पाक होंगे। इसी तरीके से वजू नहीं है, आपको वजू करना पड़ेगा तो आप पाक होंगे। ये निजासत नजर नहीं आ रही, तो इसको जो नाम दिया गया है, इसको कहते हैं निजासत हुक्मिया। उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई बात समझ ना आई हो निजासत हकीकिया या हुक्मिया में, तो कर सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट इसके आगे भी इंशाल्लाह ताला आएगी, वरना हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ जाएं। ये अदनान करते कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ। ठीक है, अब हमने पहली तकसीम देखी थी कि निजात मिलने पर पानी की तकसीम देखी थी, निजात मिलने पर पाक रहने या ना रहने के एतबार से। तो पहली तकसीम क्या, निजात मिलने या ना मिलने के एतबार से। इसकी भी तीन इकसाम है। पहली, जारी पानी। दूसरा, ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता हो। तीसरा,
ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। पहला जारी पानी, दूसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता है, तीसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। अब देख लेते हैं कि जारी पानी क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि देखिए, ऐसा पानी कि अगर हम उसमें कोई हल्की सी चीज भी डालें तो वो पानी उसको बहकर बहाकर ले जाए। जैसे हमारे पास समंदर है, दरिया है, नहर का पानी है, ये नहर और दरिया का पानी है, तो ये इसमें कोई भी चीज डालेंगे वो बहाकर ले जाएगी। तो ये जारी के पानी के हुक्म में होता है। और इसी तरह से अगर हम चुल्लू भरें उस पानी में से, चुल्लू का मतलब क्या है कि अपने हाथ की हथेली को जिस तरह हम फोल्ड करते हैं, उसमें से पानी उठाते हैं कोई चीज, इस तरीके से फोल्ड करके पूरा हल्का सा बना लेते हैं, तो उसको चुल्लू कहते हैं। उस अगर हम उसमें से पानी उठाएं तो नीचे की जो जमीन है वो जाहिर ना हो, ये जारी पानी कहलाता है। ठीक है, यहां से हम इसको मजीद आगे पढ़ते हैं कि जारी पानी कौन सा था। वो पानी जिसमें तिनका डालें तो वो उसे बहाकर ले जाए, जैसे नहर और दरिया का पानी। और उसकी डेप्थ जो है, वो गहराई जो है, वो कम से कम कितनी हो, इतना जरूर हो कि अगर चुल्लू भर आ जाए तो नीचे की जमीन जाहिर ना हो, यानी उसका जारी होना रुके नहीं, बल्कि वो पानी चलता रहे, जारी रहे। यानी कि ऐसा पानी जिसमें तिनका डालें तो बहाकर ले जाए, जैसे नहर वगैरह और दरिया का पानी। और अगर उसकी जो डेप्थ वो कितनी हो, उसके अगर हम चुल्लू भरें तो नीचे की जमीन जाहिर ना हो, वो पानी जारी रहे। चुल्लू से क्या मुराद है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो भी देख लें। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। अच्छा, चुल्लू से मुराद क्या है, नोट में लिखा है चुल्लू का मतलब हाथ की उस तरह की, चुल्लू का मतलब हाथ की उस तरह की मुट्ठी जिसमें पानी या कोई और बहने वाली चीज ली जा सके। ठीक है, उसको चुल्लू कहते हैं। इसका हुक्म क्या है, नीचे आगे हुक्म दिया हुआ है, चल गया मेरा। इसका हुक्म, इसमें कोई निजासत गिर जाए तो जब तक निजासत का असर यानी रंग, बू, जायका जाहिर महसूस ना हो, ये पाक रहेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, यानी कि इस पानी में अगर कोई निजासत गिर जाए और उसका कोई असर, असर से मुराद क्या है, उसकी तीन चीजें, या तो उसका कलर, या उसकी स्मेल स्मेल, या उसका टेस्ट, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज जाहिर हो जाए, ये पाक ही रहेगा। जैसे हम छोटे से अगर कोई चीज है उसमें कोई जो है वो बच्चा पेशाब वगैरह कर दे तो उसका कलर तब्दील हो जाता है, कोई नापाकी गिर जाए तो तब्दील हो जाता है कलर, या कोई और गंदगी गिर जाए तो स्मेल आने लगती है, या फिर उसका जो जायका है वो तब्दील हो जाता है। इन तीनों चीज में से कोई भी असर जाहिर हो जाए तो नापाक होगा। और अगर इनमें से एक भी वस्फ जाहिर हो जाए तो नापाक। तीनों में से कोई भी एक वस्फ, यानी कि रंग, बू और जायका, इन तीनों में से कोई भी एक वस्फ जाहिर होगा, क्वालिटी जाहिर होगी तो नापाक होगा। मसलन किसी ने बहते नहर में पेशाब कर दिया, किसी ने बहती नहर में पेशाब कर दिया, तो यकीनन नहर के पानी में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी, चुनाचा वो पाक ही रहेगा, क्योंकि वो पानी इतनी मिकदार से आ रहा है, इतनी क्वांटिटी से आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, उसके अंदर कोई असर ही नहीं होगा, तो वो पानी पाक ही कहलाएगा। क्योंकि तीनों चीजें उसके अंदर जाहिर, तीनों में से कोई भी एक चीज जाहिर ना हुई, ना उसका रंग जाहिर हुआ, ना उसकी बू, ना उसके अंदर जायका, तो वो पानी पाक ही रहेगा। इसके बरक्स, इसके बरक्स क्या है, इसके बरक्स ये है कि जबकि गंदे नाले के पानी में निजासत का रंग और बू जाहिर होती है, लिहाजा वो जारी पानी के बावजूद नापाक होता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो रंग भी नजर आ रहा है निजासत का और बू भी जाहिर हो रही है, लिहाजा वो जारी तो है लेकिन नापाक होता है। और इसीलिए दर्ज झेल हदीस में जारी पानी के इसी हुक्म को बयान फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बेशक पानी पाक करने वाला है, उसे कोई शय नापाक नहीं करती। ये जारी पानी हमने पढ़ा। इसकी चीज याद रखें कि जो है वो
जारी पानी जैसे नहर दरिया का होता है, उसके अंदर कोई निजासत गिर जाए, रंग, बू, जायका, इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिटी अगर जाहिर होगी तो शरीयत मानेगी कि नापाक है। वरना गंदगी गिर भी जाए तब भी शरीयत ये कहेगी कि ये पानी पाक ही है। इसकी मिसाल हमने देखी, कोई नहर के किनारे खड़े होके पेशाब कर दे तो वो पानी पाक ही कहलाएगा, नापाक नहीं कहलाएगा। 10 सेकंड देते हैं इसको, थोड़ा सा देख लें, फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसकी जो दूसरी तकसीम है वो करते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी तकसीम थी ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता है। ये रहा, यहां से स्टार्ट हो गई। ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता है, इससे क्या मुराद है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, हौज होते हैं, मस्जिद मसाजिद में जाए तो वहाँ पे बहुत बड़े हौज बने हुए होते हैं, वो ठहरा हुआ पानी है। ठीक है ना, वहां तो ना उसमें कोई पानी आ रहा है ना जा रहा है। जारी पानी कैसे बनेगा वो? एक तरफ से पानी डालें और दूसरी तरफ से निकल जाए, एक तरफ से पानी डालें और दूसरी तरफ से बहता रहे, ये जारी पानी कहलाता है। जैसे बाल्टी में आप पूरा लबालब आपने पानी भर दिया, सही है, अब वो पानी ऊपर से टैप खुला हुआ है, पानी उसमें जा भी रहा है एक साइड से, दूसरी साइड से निकल भी रहा है, ये जो बाल्टी का पानी है जारी पानी का हुक्म होता है। और टैप तो ऊपर से खोले जैसे शावर से आ रहा होता है तो वो जारी पानी ही होता है। अब इसमें जो एक पानी ठहरा हुआ है, जैसे डैम वगैरह है या हौज वगैरह है या कोई बड़ा तालाब वगैरह है, अब उसको कब कहेगी शरीयत कि ये जारी पानी के हुक्म में है, और कब जो शरीयत ये बोलेगी कि ये ठहरा हुआ पानी है, जारी पानी नहीं है? सबके जो हुक्म है वो अलग होते हैं। जारी पानी का हुक्म अलग है, ठहरा हुआ पानी जो जारी के हुक्म में उसका हुक्म अलग है, और ठहरा हुआ पानी जो जारी के हुक्म में नहीं है वो उसका हुक्म अलग है, जो हम अभी देखते भी हैं। अभी हम दूसरी तकसीम पर पढ़ रहे हैं कि ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता है, वो ठहरा हुआ पानी जिसकी लंबाई या चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो हासिल हुसूल 225 फीट आए। ऐसा ठहरा हुआ पानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दें तो 225 फीट आए। या फिर अगर गोलाई में है तो फिर उसको जो गोलाई है तकरीबन 52.5 फीट हो। ये लंबाई चौड़ाई हो गई और गोलाई भी बता दी। दोनों में, लंबाई चौड़ाई में भी और गोलाई में भी, इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कि गहराई कितनी होनी चाहिए, उसके लिए वही उसूल है जो पहले पढ़ा था कि चुल्लू भर अगर पानी भरें तो वो नीचे की जमीन जाहिर ना हो, ये जारी पानी का हुक्म रखेगा। आइए इसको यहाँ से नोट्स से देखते हैं, इसको यहाँ से हम पढ़ते हैं। ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता है, इसके जारी पानी के हुक्म में होने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई निजासत गिर जाए तो जब तक इसका रंग, बू, जायका जाहिर व महसूस ना हो, ये पानी पाक रहेगा। ऊपर भी यही था कि रंग, बू, जायका, कलर, स्मेल, टेस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक वस्फ, क्वालिटी जाहिर होगी तो शरीयत बोलेगी ये पानी नापाक है, वरना पाक ही रहेगा। नीज इस पर जारी पानी का हुक्म जारी करने के लिए अव्वलन देखा जाएगा कि वो पानी बाकायदा तूलो अर्ज यानी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विथ रखता है या गोलाई यानी सरकमफेरेंस में है। किस तरह है, लंबाई चौड़ाई में है या गोलाई में है? इसके नेक्स्ट पेज में शेयर कर देता हूं, तो हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई से क्या मुराद है। वहां पे इसकी कैलकुलेशन भी है हमारे पास कि लंबाई चौड़ाई कितनी हो और गहराई कितनी हो। देखिए सबसे ऊपर टॉप पर यहाँ बताया हुआ है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई से क्या मुराद है। पहली सूरत में जारी पानी के हुक्म में होने के लिए जरूरी है कि वो पानी जिस जगह में है उसकी लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़रब कम से कम 225 फीट आए। कम से कम 225 फीट यानी कि लेंथ को और उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो हासिल रसूल हो वो 225 फीट है। इसकी मिसाल एक आगे दी हुई है, मसलन मसलन 15 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े, या 25 फीट लंबे और 9 फीट चौड़े, या 50 फीट लंबे और 4.5 फीट चौड़े हौज,
इसके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 15 तो 225, 25/9 तो 225, 50/4 तो 225। तो इतने बड़े हौज जो होते हैं मसाजिद में भी आप देखेंगे तो, अब तो रिवाज नहीं है, पहले कहीं कहीं मसाजिद में अभी भी होते हैं। इतने बड़े हौज जो है वो जारी पानी के हुक्म में होते हैं। और इसे फिकही जबान में क्या कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा। इसे फिकही जबान में क्या कहते हैं, वो दा दर दा यानी 10 जरबे 10 कहते हैं। दा दर दा, ये टर्मिनोलॉजी है फिकही जबान में, दा दर दा कहते हैं ऐसे पानी को। ऐसा ठहरा हुआ पानी जो दा दर दा हो, सिंपल जहन में रखिएगा, ऐसा ठहरा हुआ पानी जो दा दर दा हो। दा दर दा से क्या मुराद है, यानी 10 ज़रबे 10, इसको कहते हैं दा दर्दे दा, दा दर दा। और अगर गोलाई में हो, आगे ये हमने लंबाई चौड़ाई देख ली, गोलाई में हो तो क्या हुक्म होगा। और अगर गोलाई सरकमफेरेंस में है, जैसे बारिश के बाद अक्सर मैदान में जमा शुदा पानी या कुएं में मौजूद पानी, तो इस जगह की गोलाई कम अज कम 52.5 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 52.5 फीट होनी चाहिए। 52.5 फीट, 52.5 फीट। हमने लंबाई भी देख ली और चौड़ाई भी देख ली। अब इसकी डेप्थ देख लेते हैं, इन दोनों की डेप्थ कितनी हो जाएगी। नीस दोनों सूरतों में इसकी गहराई डेप्थ कम से कम इतनी हो कि अगर चुल्लू भर आ जाए तो नीचे की जमीन जाए ना हो, और ज्यादा की कोई हद नहीं। अब ज्यादा कितना भी हो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, कोई इतना मसला ही नहीं है। लंबाई भी देख ली, चौड़ाई भी देख ली, और हमने गोलाई भी देख ली और डेप्थ भी देख ली, दोनों सूरतों में। अब इसके आगे देखते हैं कि ये ऐसे पानी को माए कसीर, ये आगे टर्म यूज होगी, हम पूरा नहीं बोलेंगे, दादरदा बोलेंगे या माए कसीर बोलेंगे। एक माए कलील होता है और एक माए कसीर होता है। ऐसे पानी को माए कसीर यानी कसीर पानी कहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कहते हैं। ये हमारी दूसरी तकसीम हो गई। पहली तकसीम हमने देख ली जारी पानी, दूसरी तकसीम देख ली ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता है। यहां तक उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो कोई क्वेश्चन कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी तकसीम, ये तकसीम भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तीनों तकसीमात करके। ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म नहीं रखता, ये बहुत ईजी है। ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म नहीं रखता, इससे क्या मुराद है, वो पानी जो दादर दा दादर दा ना हो, यानी कि 225 फीट ना है और 52.5 फीट से कम हो। देखते हैं नोट से, इससे मुराद हर वो पानी है कि जिस जगह में हो, अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई को जरब दें तो हासिल जरब 225 फीट, और गुलाई में हो तो 52.5 फीट यानी कि 52.5 फीट से कम आए। यहाँ जिक्र करदा पैमाइश से बाखूबी मालूम हुआ कि जेर जमीन अंडरग्राउंड बनाए जाने वाले पानी के अक्सर टैंक, छत की टंकियां, बाल्टियां, टब और वॉशिंग मशीन वगैरह का पानी इसी हुक्म में यानी कि ठहरा हुआ कहलाता है, जारी के हुक्म में नहीं होता। और ये जो नोट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ठहरा हुआ पानी है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे पानी को माए कलील यानी ठहरा हुआ पानी, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर कहते हैं। वहां क्या था, माए कसीर, और यहाँ पे क्या है, माए कलील। कलील यानी कि थोड़ा, यानी कि थोड़ा पानी। नीज इसमें लंबाई चौड़ाई का लिहाज किया जाता है, गहराई का नहीं किया जाता। यानी कि लंबाई चौड़ाई अगर 225 फीट नहीं आ रही और गोलाई जो है 52.5 फीट नहीं है, अब गहरा जितना भी है, यानी कि चुल्लू भरे तो जमीन जाहिर नहीं हो रही, बल्कि कितना ही गहरा क्यों ना हो, चुनाचा इसकी गहराई चाहे बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, ये माए कलील ही कहलाएगा। इसका हुक्म देख लेते हैं कि इसका क्या हुक्म है। इसमें कोई भी निजासत गिर जाए चाहे एक कतरा ही क्यों ना हो, इसमें कोई भी निजासत गिर जाए चाहे एक कतरा ही क्यों ना हो, नीज उसका रंग या बू वगैरह जाहिर हो या ना हो, उसके गिरते ही कुल पानी नापाक हो, निजस नजस हो जाएगा।
इसमें क्या हुक्म है, यानी कि थोड़ा सा भी पानी अगर हमारे पास ये यानी कि ठहरा हुआ पानी है, तो इसमें जर्रा बराबर एक कतरा भी अगर निजासत गिरेगी तो शरीयत बोलेगी ये नापाक पानी है। भले यहाँ पे तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज जाहिर हो या ना हो, यानी कि स्मेल आए, कलर जाहिर हो या नहीं हो, या टेस्ट उसका चेंज हो जाए या ना हो जाए, तो ये क्या होगा, नापाक ही कहलाएगा ये वाला पानी। और इसी के लिए दर्ज झेल हदीस है मौजूदा हुक्म की वजह से। हदीस क्या है वो भी मुलाहिजा कर लेते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर बिन फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया, क्योंकि अगर उसमें पेशाब करेंगे तो वो पानी माए कलील है, और माए कलील होने की वजह से वो पानी नापाक हो जाएगा, और अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, यानी कि पाकी का फायदा नहीं दे सकेगा। इसलिए जो है ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया गया। अब इस पूरे का जो खुलासा है वो देख लेते हैं आखिर में, कि जारी पानी, दूसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी के हुक्म में, तीसरा जो ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी के हुक्म में नहीं है। इन तीनों को समराइज कर देते हैं, इसका खुलासा ये है। जारी और ठहरे हुए कसीर पानी के दो ले लिए, तीन पानी है, जारी पानी, दूसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी के हुक्म में, तीसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी के हुक्म में नहीं है। यहाँ पे दो की बात की जा रही है, जारी और ठहरे हुए कसीर पानी के नापाकों नजस होने की दो शराइत हैं। जारी और ठहरे हुए कसीर पानी के नापाक और नजस होने की दो शराइत हैं। वो कौन कौन सी शराइत हैं, उसका मैं पेज शेयर कर देता हूँ नेक्स्ट, उस पर शराइत मौजूद है, और फिर हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। पहली शर्त क्या है, ये इन उसमें निजासत गिरे। ऐसा नहीं कि निजासत गिरे ही नहीं और हम बोल दें कि नापाक है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या है, उस निजासत का असर जाहिर हो। असर से क्या मुराद है, तीन चीजें, रंग, बू और उसका जायका। रंग, बू वगैरह जाहिर हो, महसूस हो। ये दोनों शराइत या इनमें से कोई एक ना हो तो उस पानी के लिए पाकी का हुक्म होगा। यानी कि हमने देखा कि इसमें अगर दो शराइत पाई जाएंगी, उसमें निजासत गिरे, दूसरा उस निजासत का असर यानी रंग, बू वगैरह जाहिर महसूस हो, तो फिर शरीयत बोलेगी ये दोनों शराइत इनमें से कोई इन दोनों शराइत या इनमें से कोई एक ना हो तो उस पानी के लिए पाकी का हुक्म होगा। यानी कि निजासत गिरी, ये पहली शर्त मुकम्मल हो गई, लेकिन दूसरी शर्त नहीं हो रही, यानी कि उसमें निजासत जो है वो उसका असर जाहिर नहीं हो रहा, ना रंग नजर आ रहा है, ना बू, ना उसका जो कलर है, ना उसका टेस्ट, तो उसका जो है वो असर जाहिर ही नहीं हो रहा, तो ये पानी जो है पाक ही होगा। इसके बरक्स दूसरा जो पानी है वो क्या हुक्म होगा उसका। और ठहरे हुए कलील पानी के नापाक होने के लिए फकत एक शर्त है, यानी कि ठहरा हुआ पानी है जो जारी पानी के हुक्म में नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक चीज शर्त है, वो क्या है, कि उसमें निजासत इसमें गिरे। अब चाहे उसमें निजासत का रंग वो बू वगैरह जाहिर महसूस हो या ना हो, ये पानी क्या होगा, नापाक हो जाएगा। ठहरे हुए पानी में क्या है, सिर्फ एक शर्त है कि उसमें निजासत गिरे। अब उसमें उसका असर जाहिर हो या ना हो, हम उसे कहेंगे कि नापाक पानी है। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी अदनान कैसर भाई, कोई मसला है यहाँ तक, नहीं, बस कोई खास मसला नहीं। समझ आ गया तीनों चीजें। जी जी, वो सिर्फ साइज के ऊपर ही जारी और कलील और कसीर के ऊपर ही जारी का पानी का हुक्म जी है हाँ, ठहरे हुए पे। याद रखें, शॉर्ट शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज याद रखें। दा दरदा, माए कलील, माए कसीर,
ये चीज़ें याद रखें। और जारी पानी, ठहरा हुआ पानी जो जारी के हुक्म में, ठहरा हुआ पानी जारी के हुक्म में नहीं है। ये चीज़ें याद रखें। उनकी शराइत क्या है वो याद रखें, बहुत मुख्तसर है। निजासत गिरे और उसका रंग बू उसका असर यानी कि जाहिर हो तो नापाक होगा। और ठहरे हुए पानी जो जारी पानी के हुक्म में नहीं है, उसकी सिर्फ एक शर्त है कि निजासत गिरे तो नापाक है। तो अपनी क्लास यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद उम्मीद है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने समझी होंगी, कोई नई चीज़ें होंगी कि कौन सा पानी पाक होता है, कौन सा पानी नापाक होता है। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द भेज दी जाएगी। इसके नोट्स भी आगे के मजीद भेज दिएंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पर्सनल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे भी, मेरे घर वालों को और अपने लिए और अपने घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए। अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।